आरएलडी विधायक गुड्डू चौधरी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश के मुताबिक हमारे 9 विधायकों ने एनडीए के पक्ष में वोट किया है। उनके वोट बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के हिस्से में गए हैं। दोनों मुस्लिम विधायकों ने भी दलीय अनुशासन में भाजपा प्रत्याशी को वोटिंग के बाद बीजेपी के साथ होने का इशारा किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आदेश किया उसका पालन किया है। एनडीए को वोट दे के आए सारे के सारे 9 विधायक। कुछ बातचीत हुई है लोकसभा चुनाव में सीटों को ये हमारा मसला नहीं है। हम पार्टी के सिपाही हैं। सिपाही को का जो कर्तव्य होता है उसे हम निभा कर आए। हमारा कैप्टन क्या कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बातचीत करेंगे नहीं करेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव लेकर आरएलडी विधायक गुड्डू चौधरी ने कहा, पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश के मुताबिक हमारे 9 विधायकों ने एनडीए के पक्ष में वोट किया है। उनके वोट बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के हिस्से में गए हैं। दोनों मुस्लिम विधायकों ने भी दलीय अनुशासन में बीजेपी प्रत्याशी को वोटिंग के बाद बीजेपी के साथ होने का इशारा किया। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, आरएलडी विधायक गुड्डू चौधरी भी अब समर्थन देते हुए बीजेपी को, उन्होंने कहा कि जैसा निर्देश है पार्टी अध्यक्ष का वैसा ही किया गया, यानी कि अब बीजेपी को और मजबूती मिलती हुई। और देखिए, एनडीए के जो घटक दल है उस पर कोई शक शुबा नहीं है। तमाम जो लोग आए हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो वोट कास्ट एनडीए कर रहे हैं। चाहे आप बात आरएलडी की कर ले या फिर बात जो है क्या कहते हैं सुभाषपा की करे। सुभाषपा मुखिया भी आए, यही बात बोल करके गए। ठीक है, तो तमाम जो चीजें हैं उनके पक्ष में जो बात है वो ये कि उन तमाम लोगों के वोट को लेने के बाद जो आंकड़ा बन रहा था वो 28 जा रहा था। फर्स्ट का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा था। फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट 34। लेकिन अब इतनी तमाम क्रॉस वोटिंग के बाद, यानी जो लोग संसदीय बोर्ड में बैठे हैं बीजेपी के, चाहे वो मनोज पांडे जी हो या फिर राकेश पांडे हो अम्बेडकर नगर के, या फिर राकेश प्रताप सिंह हो या फिर अभय सिंह हो, साथ में कालपी के विधायक हो, तो ये 5-6 लोगों के बाद वो डेटा सीधा घट करके आ जाता है 28 पर। और 28 और 6 जब आप जोड़ेंगे तो वो सीधा पहुंच जाएगा 34 पर। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्याशी यानी 8वें प्रत्याशी संजय सेठ जो कि प्रत्याशी है, उनका निकलना लगभग तय ही नहीं बल्कि पूरी तरह से वो चुनाव। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी